आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमें प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या को एक अभाज्य की घातांकीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें संख्या दी गई है 16,807। तो देखो, मैं क्या करूंगा इस प्रश्न को हल करने के लिए कि 16,807 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करूंगा। फिर जो अभाज्य गुणनखंड मिलेंगे उनको मैं घातांकीय संकेतन के रूप में व्यक्त करूंगा। तो सबसे पहले 16,807 के गुणनखंड करते हैं। तो 16,807 के गुणनखंड आखिरकार कैसे करें? तो देखो, सबसे पहले हम जानते हैं गुणनखंड कैसे करते हैं कि सबसे पहले हम 2 का भाग लगाते हैं। तो 2 का भाग जाने के लिए आवश्यक होता है कि वो संख्या सम होनी चाहिए। हम जानते हैं सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें 2 का भाग पूरी बार चला जाता है। तो क्या ये सम संख्या है? नहीं। क्यों? क्योंकि सम संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 ये वाले अंक होते हैं। तो ये सम संख्या नहीं है, इसलिए इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। फिर 2 के बाद आता है 3। तो 3 का भाग लगाने के लिए हम क्या देखेंगे कि हम संख्या के अंकों का योग करेंगे। तो देखो, संख्या हमें दी गई थी 16,807। तो इसके अंकों का योग करें, ठीक है ना। तो अंकों का योग करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? अंकों का योग करने पर हमें मिलेगा 1 + 6 + 8 + अब 0 को तो क्या ही लिखें, तो ये 7। तो 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 1 22। तो हम जानते हैं कि यदि अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तब तो वो संख्या 3 से विभाज्य होती है, अन्यथा नहीं। तो अंकों का योग 22 आ रहा है, तो क्या ये 3 से विभाज्य है? नहीं। तो इसलिए ये 3 से भी विभाज्य नहीं होगी। अब आते हैं 5, जो कि एक हमारी अभाज्य संख्या है। तो देखो, 5 से कोई संख्या तभी विभाज्य होती है या तो उसके अंतिम अंक 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो ऐसा भी नहीं है। तो फिर अब आते हैं 7 पर। तो देखो, 7 का भाग लगाने के लिए हम देखें तो देखो, 7 दूनी 14, ठीक है। 2 बच गया 28, तो सांचौक 28 और ये हमारा 0, 7 एकन 7, ठीक है। तो अब 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, तो अब 7 का ही जाएगा। तो एक बार फिर 7 का लगा के देखते हैं। तो 7 × 3 21, 1 बचा 10, तो 7 एकन 7, 7 × 3 21, 3 बचा, ठीक है ना। तो 3 बचा तो 30, तो सांचौक 28, 2 बचा, फिर ये 3 आ गया। फिर 7 का भाग लगाएंगे तो देखो, 7 7 35 होता है और सांचौक 28 होता है, तो ये आ जाएगा 49। फिर हम इसमें 7 का भाग लगाएं तो हमें क्या मिलने वाला है? 7 7 49, और फिर इसमें 7 का भाग लगाएंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 16,807 के हमें गुणनखंड क्या मिले? 7 कितनी बार मिला? 1 2 3 4 5, यानी 7 5 बार मिला। तो हम लिख सकते हैं 7 × 7 × 7 × 7 × 7। तो ये हमारे 16,807 के गुणनखंड आ गए। लेकिन हमें तो इसको घातांकीय संकेतन के रूप में व्यक्त करना था। तो हम जानते हैं कि चूंकि a की घात n का क्या मतलब होता है? a की घात n से मतलब होता है कि हम a को n बार गुणा कर रहे हैं। ये हमें बेसिकली घातों वाले अध्याय में हमने पढ़ा है। तो a को n बार मतलब गुणा कर रहे हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो 16,807 होगा वो हमारा किसके बराबर आ जाएगा? 7 को हम कितनी बार गुणा कर रहे हैं? 5 बार। तो 7 की घात 5। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।